बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर क्लिक कर देना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आपके पास शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको कह रहे हैं कि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं और उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास केस थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ही नहीं है। तो हमने बस ये प्रूव करना है कि अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव नहीं करना है, इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास इंटीजर आ रही है। सेकंड स्टेप में तो हम सपोज करेंगे और थर्ड स्टेप में भी आपके पास क्या आनी चाहिए, इंटीजर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप वन फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पर हम n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले सबसे मैं लिख लेती हूँ 2n-1 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 5। 2n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 is 2 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 25 -1 डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 24। ये से कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 हमारे पास इंटीजर है। याद रखने के इंटीजर नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-, यहाँ पर याद रखें 1 2 3 इस तरह के। ये ना हो कि आप बोले कि 1 0.5 0.6 ये हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, 1 +-1 -1 +-2 +-3 +-4 5 अप टू 1 ये हमारे पास क्या इंटीजर है। अब यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, +1 एक आ गया, तो हम क्या, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। आप लिखेंगे विच इज इंटीजर। So it is true for n is equals to 1। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड स्टेप जब चेक करते हैं कि सेकंड स्टेप आपके पास इसका क्या है। सेकंड स्टेप में तो हमने सपोज करना है, हम कहेंगे सपोज इट इज ट्रू, हम लिखेंगे सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, फॉर n इज इक्वल्स टू k। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है, k पुट कर देना, 5 2 पावर k -1 डिवाइडेड बाई 24। ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। हम लिखेंगे इज एन इंटीजर। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रूफ ये नहीं करना कि हमने स्टेप को प्रूव करना है, हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है स्टेप 1 में अगर हम 1 वैल्यू पुट करें वो भी हमारे पास इंटीजर आ रहा है। स्टेप 2 में हमने सपोज किया कि हमने बोला अगर k पुट करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा, और लास्ट स्टेप भी हम प्रूव करेंगे कि वो भी आपके पास क्या इंटीजर ही हो। ठीक है, अब इसका स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। ठीक है, हम यहाँ पर k + 1 पुट कर देते हैं, 5 2 k + 1 -1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसकी अब एक ही साइड है, दो साइड नहीं है कि हम पिछले क्वेश्चंस की तरह करें, इसकी एक ही साइड है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। किसके लिए, किससे ट्रू है, ये क्या आपके पास इंटीजर्स आ रहा है। ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है इसमें हम जो भी पुट करें वो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इंटीजर नंबर आपके पास कौन से थे वो मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k + 2 1 is 2, और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और कोशिश करनी है कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आपके पास पूरी की पूरी किसी तरह इस वैल्यू में बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 की पावर 2k कर लेते हैं और 5 की पावर 2 को अलग कर देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 5 पावर 2 के -5 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 25 -1 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 25 को थोड़ा स्प्लिट करते हैं, 5 पावर 2 के, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 24 + 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 डिवाइडेड बाई 24
4 आ जाएगा। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरे पास ये वाली वैल्यू किसी तरह बन जाए, ठीक है। तो 5 पावर ये मैंने 1 इस वजह से लिखी है क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये सिर्फ अकेला रह जाएगा। मल्टीप्लाई वैसे तो पहले 25 था, 5 पावर 2k को आप 24 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और 5 पावर 2k को आप 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 24 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है, ये देखिए 5 पावर 2k -1 डिवाइडेड बाई 24, इस पूरी वैल्यू को अलग कर दें और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, अलग कर देना है। तो आप लिखेंगे 5 पावर 2k 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 5 पावर 2k -1 डिवाइडेड बाई 24, ये आपके पास इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k -1 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। अब अगर आप जरा और करें, अगर आपके पास k की जगह 1 2 3 अप टू सो ऑन हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो तो हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे, ठीक है, ये नहीं आप नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दें, आपने पॉजिटिव ही करनी है, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल 0 पुट करें 2 0 टाइम्स 0 5 की पावर 0 1 और 1 हमारे पास इंटीजर है। अगर यहाँ पर आप 2 की k की जगह हम पुट कर देते हैं 3 पुट करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 3 करेंगे, वो भी आपके पास इंटीजर आएगा। पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, डिवाइड में आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, ये भी हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। प्लस और ये जो आपके पास वैल्यू, ये हमने को स्टेप 2 में सपोज किया था कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या इंटीजर है, तो मतलब ये भी आपके पास इंटीजर आ जाएगी। तो इंटीजर प्लस इंटीजर जब आपके पास होगा, जब इंटीजर और इंटीजर मतलब 2 इंटीजर्स नंबर है, जैसे हमारे पास 2 भी इंटीजर हम कह देते हैं, 5 इंटीजर नंबर है और साथ में हम कहते हैं 6 इंटीजर नंबर है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 भी हमारे पास इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटीजर्स नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई। हमने फर्स्ट स्टेप में देखिए प्रूव किया कि आपके पास इंटीजर है, सेकंड स्टेप में हमने सपोज किया वो भी आपके पास इंटीजर है, थर्ड स्टेप में हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये भी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो आप लिखेंगे सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू, आपके पास कौन सी इंटीजर वैल्यूज थी, हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। सबसे पहले हम इसका स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। इस पे भी आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर अगर हम स्टेप 1 करें उसमें इंटीजर आए, स्टेप 2 में हम सपोज करेंगे कि ये इंटीजर है और थर्ड स्टेप में हम प्रूव करेंगे वो भी इंटीजर है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। 10 n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, -9 n की जगह 1 -10 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -9 1 इज 9 -10 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। 10 पावर 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 और -10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको माइनस करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 81, ये 1 और ये 1 आ गया। तो 1 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। आप लिखेंगे विच इज इंटीजर, which is an integer, so it is true for n is equals to 1, ठीक है। 1 के लिए हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 में हमने सपोज करने के ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। हम सपोज करेंगे, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो हम यहाँ पर n की जगह k पुट कर देते हैं, k + 1 -9k -10 डिवाइडेड बाय 81, आपने यहाँ पर लिख लेना है इज एन इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, ठीक है। अब एक ही आपके पास साइड है, मतलब इसमें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी, यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर n की जगह क्या पुट करते हैं, k + 1, 10 k + 1 पुट करेंगे और ये 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, -9 k + 1, ठीक है, और
10 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 81 है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं k+1 है, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं 10k+1। अब आपने कोशिश करनी है कि इस पूरे को सॉल्व करके एक आध वैल्यू आपके पास ये वाली पूरी की पूरी बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या 10k+1 और ये 10 की पावर 1 को मैंने अलग कर दिया, मतलब ये 1 अलग हो गया, k+1 आ गया। 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 9k माइनस 9 आ जाएगा और यहाँ पर -10 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 81 है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम क्या करते हैं, 10 की पावर हमारे पास क्या k+1, इस 10 को हम क्या कर लिख लेते हैं 9+1 लिख लेते हैं, और ये -9 के आपने वैसे ही रखना है, -9 -10 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसकी इक्वल है 81 की इक्वल है। अब इस 10k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10k+1 और इसके साथ 9 आ जाएगा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10k+1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -9k -9 -10 होल डिवाइडेड बाय 81। अब इसमें से आप देख सकते हैं जो जो वैल्यू अलग हो सकती है, ये देखिए 10k+1 हम लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है, साथ में -9k और ये -10, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या क्या हमने लिखना है 10k+1 लिखना है, इसके लिहाज से हम बनाएंगे 10k+1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद -9k भी हमें चाहिए, इसको भी अलग कर लेते हैं, और उसके बाद -10 चाहिए और 81, इसको हमने अलग कर दिया। अब देखिए ये भी हम लिख चुके हैं, ये भी और ये भी, सिर्फ ये दो वैल्यूज रह गई है, हम इन दो वैल्यूज को भी लिख लेते हैं, प्लस 10k+1 9 और साथ में -9 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 81 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को, ये देखिए हमने ऊपर लिखा था 10k+1 -9k -10 डिवाइडेड बाय 81, इसको हमने सपोज किया था ये इंटीजर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये भी इंटीजर है। हम पहले सबसे क्या करते हैं, दोनों में 9 कॉमन है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 10k+1 -1 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। 9 1 इज 9, 9 टाइम्स 81 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास इंटीजर आ गया। ठीक है, हमने बोल दिया था ये इंटीजर। अब हमने सोचना है कि क्या ये भी इंटीजर हो सकता है। अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू k की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर 2 100 आ जाएगा, 100 - 1 कितना हो जाएगा 99। जब उसको आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। अगर आप k की जगह 3 पुट करें 4 पुट करें, आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास सिंपल इंटीजर इसका आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीजर आएगा। जब आपके आपस में दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास थर्ड स्टेप में भी क्या आ गया इंटीजर आ गया। आपने लिखना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। तो आपने लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।